सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। विकास नगर तहसील के ग्राम बैरागीवाला में जांच करने पहुंची टीम और ग्रामीणों ने मचाया बवाल। विकास नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम बैरागीवाला में हो रही अनियमितताओं को लेकर शिकायत ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी देहरादून से की गई थी। वहीं इसकी जांच करने के आदेश दिए गए थे। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 1 महीने से जांच करने आ रही टीम सही से जांच नहीं कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जांच करने पहुंची टीम के साथ ग्रामीणों ने हाथापाई और बवाल किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, एक ग्राम पंचायत में हमने 14 बिंदुओं की शिकायत लेकर माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा डीपीआरओ को निर्देशित किया गया जांच के लिए। जांच में यह सर 1-1.5 महीना हो चुका है। बार बार डीपीआरओ साहब इसको जांच को स्थगित कर रहे हैं। हम तैयारी कर लेते हैं, एंड समय पे समय आता है कि नहीं आज जांच नहीं होगी। इस तरह जांच को जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है और तथ्यों को छुपाने के लिए। मैं आरटी कार्यकर्ता हूँ और मैंने आरटी के माध्यम से जो जानकारी ली है उसके आधार पर मैंने सूचना डाली है, लेकिन मुझे अपनी जान मान का भी खतरा है। मुझे झूठी धमकी दी जा रही है कि तुमने आपने जो जांच मांगी है, जो उसमें खुलासा हुआ वो क्या है? खुलासा ये है सर, हमने दिखाया कि यहाँ पे स्नान घर में 2020 में 50,000 रुपये निकाला गया था, लेकिन धरातल पे उसका कोई कार्य नहीं हुआ, जो शून्य है। दूसरा सर, हमने 2 पुस्तें दिखाए अभी डीपीआरओ साहब को। उसमें जो है सर हमारी ग्राम पंचायत के पैसा लगाया उसमें, लेकिन वो पुस्तें जो भू माफिया है उनके लिए बनाया है। उधर से भी उनसे पैसा लिया गया है, जिनकी ज़मीन का रास्ता बना के दिया गया है। और उस पर मौके पर न सर कोई बजरी है 20 mm 40 mm और ना ही कोई सरिया का दिखाया है, जबकि बिल लगा हुआ है। और इसी प्रकार सर एक और हमने दिखाया है पुस्ता, वो मनरेगा के अंतर्गत बना है। उसमें क्या हुआ सर, श्यामलाल के घर से सुनील के घर तक दिखाया है कागजों में, लेकिन मौके पर सर मुश्किल से 15-20 मीटर का पुस्ता है। और उसमें सर 261 बैग दिखाए गए बने, जबकि वो जो मालिक है जिसके घर बना है वो बोलते हैं सिर्फ 50 बैग ही लगे। कुल कितने बिंदुओं पर आपने जांच की मांग की थी और आज कितने बिंदुओं पर हुई? हमने सर 14 बिंदुओं की जांच की मांग की थी। 14 बिंदुओं पर सर जांच की मांग की थी हमने, लेकिन उसमें 6 बिंदुओं पर आज देख पाए हैं। बाकी डीपीआरओ साहब ने एडीओ को निर्देशित किया है कि वो आके बाद में आके इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारी सर ये थी कि लाइट है, जो लाइट लगी होती है उसमें रिपेयर पे 1 लाख रुपए निकाले गए हैं, जबकि धरातल पे लाइटें कोई नहीं है। लगभग कितने लाख का ये घोटाला हो सकता है? सर इन 4 वर्षों में 55-56 लाख रुपए यहाँ पे ग्राम पंचायत में आ चुके हैं। इन हर प्रत्येक कार्यों में घोटाला है। कुछ ना कुछ बिल दिखाया सर, मैंने अभी एक बिल दिखाया, उसमें एक ही चीज़ दो जगह 2 पुलिया में लगाई गई है। विवाद हुआ था, किस बात को लेकर हुआ था? विवाद तो सर ये है कि हमने पहले जानकारी थी, कुछ चीज़ें हमने आरटीए से मांगी सर, तो कुछ तो मिली हमको, जो कुछ थी वो मिली नहीं। अभी जो विवाद हुआ है आपस में, जो अभी तो सर हमारा विवाद ये है, देखो जब सरकार ने महिला प्रधान नियुक्त की है तो महिला को अधिकार होने चाहिए बोलने का। जो प्रधान प्रतिनिधि है पूरे 5 साल से वही कार्य कर रहा है, कुछ भी कार्य करना है तो प्रधान प्रतिनिधि आगे करता है, और फिर मनरेगा में भी मजदूरी करता है, और प्रधान प्रतिनिधि भी है, और अपने परिवार में सबको जॉब कार्ड बनाए, सबको धन निकाला गया है कम से कम 1 लाख रुपए। और फिर उसमें कुछ लोगों को ऐसा है, महिलाएं भी है, उन्होंने काम नहीं कराया है जबकि पैसा निकाला गया है। उनसे हुआ ये है, उनको 2,000 दे दिया, 5,000 उससे वापस ले लिया। तो अगर आप इस हिसाब से जोड़ोगे कम से कम 4-5 लाख रुपए उन लोगों से वापस ले लिया, और उनको 2,000 रुपये दिया गया है। नाम क्या आपका? विनोद कुमार। हाँ, यहाँ पे कुछ ग्रामवासियों की शिकायत थी कि ग्राम पंचायत में कुछ कार्य वो सही ढंग से नहीं हुए या कुछ मौके पे नहीं हुए, तो उसकी जांच के लिए मैं आया था। और जांच में मैंने जो काम देखे हैं उसमें 2 पुलियाएँ ऐसी हैं जिसमें जो फाइल में बिल लगे हुए उसमें सरिया का इस्तेमाल करना बताया गया है, लेकिन जो उसमें एस्टिमेट लगे उसी फाइल में, उस एस्टिमेट में सरिया का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो उसमें प्रोविज़न नहीं है तो फिर एमबी भी उसी हिसाब से होती है कि भाई इसमें जब सरिया नहीं लगी है तो एमबी भी नहीं होगी। लेकिन इसमें बिल लगा हुआ है जिसमें सरिया का पेमेंट हुआ है, तो वो इसमें पाया गया है। वो एक तरह से अनियमितता ही है, लेकिन उसकी अभी और विस्तृत जांच अभिलेखों के आधार पर की जा रही है। अभी जो आपने जांच की, इसके अलावा इसमें क्या कुछ खामी पाई गई है? वो मैंने बता दिया आपको कि भाई इसमें जो अगर मौके पे सरिया नहीं लगी है और उसका बिल बना है तो वो अनियमितता ही है। प्रथम दृष्टया बात की जाए तो इसमें जैसे आपका अनियमितता है, तो दोषी कौन कौन लोग हैं इसमें? अभी दोष पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। उसमें किस किस
स्तर पे कमी रही है वो देखा जाएगा। इसके अलावा एक मनरेगा के अंतर्गत पुस्ता बताया गया है जो श्यामलाल के घर से उसने बनना था, लेकिन वो वहाँ पर न बन के कुछ आगे बना है और 50 मीटर की बात की गई, लेकिन मौके पे जेई गए हैं देख के तो वो कम पाया गया। वो लगभग 15 मीटर के आसपास उन्होंने बताया कि 15 मीटर उसका। अनियमित की बात आपने की, लगभग कितने लाख या कितने हजार का इसमें अभी प्रथम दृष्टया तो अभी मैं पूरी तरह से आपको नहीं बता सकता है, लेकिन वो पूरा जब जांच, क्योंकि अभिलेखों के आधार पर भी जांच की जा रही है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि भाई क्या अनियमितता पाएगी। सर मनरेगा के लेकर भी आपने बात की है, विशेष टीम बनाने की बात की है, उसमें भी कुछ धांधलीबाजी हो रखी है, क्या है सर? मनरेगा में क्योंकि अभी काम मैंने देखे भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या उन कामों की जिनकी शिकायत ये लोग कर रहे हैं, तो मेरा उसमें ये मानना है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद भी देखने को मिला है यहाँ ज़्यादा पर। संख्या में वो काम है, तो वो हमारे जो मनरेगा के लोकपाल महोदय होते हैं वो विशेषतः इसी कार्य के लिए मतलब चयनित होते हैं, तो उनके स्तर से ये जाँच की जाएगी। मैं उसकी सिफारिश विवाद देखने को मिला है। अब गांव के अंदर इस तरह की स्थिति तो कभी कभार हो जाती है। लगातार जो जांच बार बार हो रही है, क्या क्या मानता है कब तक जांच पूरी होती है? क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को अपना पक्ष रखने की मतलब आज़ादी है, तो लोगों को अगर लगा कि यहाँ पे ये काम गलत हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जांच का जाँच यथाशीघ्र सर 1 मिनट में आप